YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 16 दानी पेड़, हिंदी सप्ताह 23 दिवस 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा अवश्य करें, ठीक है। इसका कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। पठन बोध में क्या दिया गया है? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 102 के पाठ्यांश एक पेड़ से लेकर के पैसे दे सकते हो तक। अब बेटा आपको ये पठन कहाँ से पढ़ना है? जो भाषा भारती पुस्तक उसके पेज क्रमांक 102 से। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख। जो भाषा भारती पुस्तक है उसकी 5 लाइनें, शुरू की 5 लाइनें आपको यहाँ पर देख करके लिखनी है पढ़ते हुए, और कोई भी गलती ना करें। अगर आप पाठ को पढ़ोगे तो ये जो लिखित प्रश्न है खालिस्तान वाला, वो आसानी से भरा हो जाएगा, ठीक है। उसी पाठ के अंश में से ये भरना है। एक खालिस्तान था, तो पाठ्य पुस्तक में यहाँ क्या लिखा है? पेड़ था। एक पेड़ था, वह एक लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और फल खाता, फिर पेड़ के साथ बहुत खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता है। पेड़ की छांव में जहाँ सो जाता। तो ये पूरा का पूरा आपका भाषा भारती पुस्तक से भरा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, लड़का पेड़ के नीचे क्या करता था? तो लड़का पेड़ के नीचे बहुत खेलता था, तने पर चढ़ता था और शाखाओं पर झूला झूलता था, पेड़ की छांव में थक जाने पर सो जाता था ना। ये सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ क्यों खुश था? तो पेड़ ने जीवन भर उस लड़के को बहुत कुछ दिया, इसलिए पेड़ खुश था, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे बच्चा उसके नीचे खेलता था, वो पेड़ को अच्छा लगता था, इसलिए पेड़ खुश होता था, और जब बच्चा नहीं आता तो वो दुखी हो जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोल घेरे में दिए गए शब्दों को लेकर। ये गोल घेरा कहाँ है? ये रहा आपके सामने। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को देखकर खालिस्तान भरना है। तो पेड़ देते हैं, क्या देते हैं? छाया। क्या भर देंगे प्यारे बच्चों इसमें? छाया। पेड़ रोकते हैं, क्या रोकते हैं? इनमें से देखो जरा, वातावरण, तापमान, बारिश। बारिश तो लाते हैं बेटा। मिट्टी का बहना रोकते हैं, मिट्टी का बहना रोकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पेड़ कराते हैं, क्या कराते हैं? बारिश। पेड़ बारिश कराते हैं। 4 नंबर देखिए, पेड़ स्वच्छ करते हैं, क्या स्वच्छ करते हैं? वातावरण। तो इसमें वातावरण भर देंगे। पेड़ कम करते हैं, क्या कम करते हैं? तापमान, गर्मी कम करते हैं, ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। थकान दूर करना, थकान दूर करने को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आराम। बच्चों के छुपने और खोजने का खेल, छुपन छुपाई, जिसका नाम आप देते हो छुपन छुपाई, तो यहां लिख सकते हो छुपन छुपाई। कहीं कहीं इस खेल को बोलते हैं आई स्पाइस, आप ऐसे बोलते हो आई स्पाइस, आइस पाइस ये, लेकिन इसका सही नाम है आई स्पाई, ठीक है। छुपन छुपाई तो कुछ भी लिख दीजिए, बस सही शब्द है ये आई स्पाई। मैं एक जासूस हूं। तो एक बच्चा सबको ढूंढता है और सब बच्चे छुप जाते हैं, कोई खाट के नीचे, कोई पलंग के नीचे, कोई अलमारी के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे, जिसको जहां जगह मिलती है। और बाकी एक बच्चा जो होता है जिस पर दाव होता है, वो सबको ढूंढता है। अगला है, काटे गए पेड़ का बचा हुआ हिस्सा, वो ठूंठ कहलाता है, क्या कहलाता है? ठूंठ। अगला है, युवा अवस्था
और वृद्धावस्था के बीच की आयु क्या कहलाती है? वयस्क। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों से अभ्यास को पूर्ण कीजिए। अब कब पेड़ दुखी था उसके सामने ये लिखना है, अब पेड़ दुखी था। जब पेड़ सुख खुशी होता है तो ये उसके सामने ये लिखना है। 2 कंडीशन दी गई हैं आपको बताना है पेड़ कब खुश होगा कब दुखी होगा। लड़का पेड़ के पास आता, शाखाओं पर झूलता, लुका छुपी खेलता। इस कंडीशन में पेड़ क्या था बेटा? खुशी था कि दुखी था? पेड़ खुश था, तो लिख दीजिए अब पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता। इस कंडीशन में पेड़ कैसा था? अब पेड़ दुखी था। ये आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है। जल तरंग का मजा लेने के लिए मिट्टी के 4 या 6 अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इनमें जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी मधुर मधुर आवाजें। अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। लिखित प्रश्न क्रमांक 1, जल से भरे प्यालों में चोट करने पर आने वाली आवाजों को क्या कहते हैं? इन आवाजों को भी हम जल तरंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न लिखेंगे जल से भरे प्यालों में चोट करने पर आने वाली आवाजों को जल तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मधुर आवाजें सुनने के लिए आप और क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और बताओ अपने मन से, किसी बर्तन में डंडे से पीटो तो उससे भी आवाज आती है ना? और झाड़ियों को हिलाओ उससे भी आवाज आती है। तो अपने मन से और कोई भी चीजें आप जोड़ सकते हो। इसके बाद एक स्वतंत्र अभ्यास है प्यारे बच्चों, अपने बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में बताया है, आपको यहाँ से बदल बदल कर लिखना है, ऐसा कैसा नहीं लिखना है। जैसे नाम, तो मैंने यहाँ नाम लिखा है सुमित ठाकुर, जो आपका नाम है वो आप लिखें। अपनी माँ का नाम तो मैंने लिखा है पार्वती बाई, आप अपनी माँ का नाम लिखें। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्कूल का नाम, यहाँ मैंने लिखा है अपने स्कूल का नाम, शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोहारी खुर्द। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो शुरू में तो ऐसा ही आता है बेटा, और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना। ठीक है। और अच्छा, कमेंट में भी मुझे बता दो आपके स्कूल का नाम क्या, पूरा लिखना बेटा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय जो आपके स्कूल का नाम है वो कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के नाम, तो जो दोस्त आपके हैं वो नाम लिखेंगे आप, राघव, मोहित, अनुराग। अपने भाई बहन के नाम मैंने लिखा है नीलम और अमन, आप अपने भाई बहनों के नाम लिखें। आप जो खेलते हैं उसका नाम, खो खो, क्रिकेट, दड़ी, फुटबॉल, लूडो, कैरम, जो चीज़ आप खेलते हो वो लिख दीजिए। आपके घर के आसपास लगे पेड़ों के नाम, कौन कौन से पेड़ आपके घर के पास लगे हैं उनके नाम लिखिए। आम, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, बबूल, जो भी पेड़ लगे हैं, जामुन। अगला है स्वतंत्र पठन। स्कूल के पास एक तालाब था, तालाब में पानी भरा हुआ था, तालाब में पानी ज्यादा गहरा नहीं था। तालाब में कई जीव, कौन कौन से जीव हैं? मेंढक, केकड़ा, कछुए रहते थे। तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ थे, कई पेड़ों में चिड़ियों के घोंसले थे। स्कूल के बच्चे प्रतिदिन छुट्टी होने पर तालाब के पास उन जीव और पक्षियों को देखने जाते थे। बच्चे क्यों जाते तालाब के पास? उन जीवों को देखने के लिए। स्कूल के शिक्षक ने एक बार सोचा कि बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद कहाँ जाते हैं। शिक्षक उन बच्चों के पीछे पीछे तालाब तक जाते हैं। शिक्षक तालाब के पास पहुंचकर बहुत खुश हुए।
उनको भी अच्छा लगा कि बच्चे जीव जंतुओं के बारे में जान रहे हैं, कौन कौन रहता है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। लिखित प्रश्न है, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास क्या देखने जाते थे? बताओ जरा, अभी अभी पढ़ा है हमने, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास जीवों और पक्षियों को देखने जाते थे। इसके बाद श्रुतिलेख है, तो आपके शिक्षक आपके लिए शब्द या वाक्य बोलेंगे, इनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब आप कमेंट जरूर करें, अपने स्कूल का नाम मुझे कमेंट करें, ठीक है। चलिए बच्चों, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।